नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो पीछे ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट अटैक और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो पीछे टॉपिक लेकर आया था, उनसे रिलेटेड आज मैं MCQ लेकर आया हूँ। तो वीडियो से एंड तक बने रहना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है। आपको ये बताना है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका जो अध्ययन करते हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं। आपके सामने है ऑप्शन नंबर 1 कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 है एंजियोलॉजी और ऑप्शन नंबर 4 है पैथोलॉजी। आपको इनमें से बताना है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एंजियोलॉजी। क्या रहेगा? एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एंजियोलॉजी है उसका अध्ययन, जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। और एंजियोलॉजी है, उनके जनक को है वो है डॉक्टर विलियम हार्वे। कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे। कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे साहब है। उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। डॉक्टर विलियम हार्वे हैं, उन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य है उनमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य है उनमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बारे में जानकारी विलियम हार्वे साहब ने ही दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है। अब आपको ये बताना है कि जो हृदय है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 कार्डियोलॉजी, इकोलॉजी, एंजियोलॉजी और पैथोलॉजी। आपको इनमें से बताना है कि जो हृदय है, हार्ट है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। और हृदय की जो खोज है वो किसने की थी? डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। तो जल्दी से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। रक्त का जो हृदय है, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है। आपको बताना है कि हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर रहेगा दोस्तों कार्डियोलॉजी। क्या रहेगा? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है। और कार्डियोलॉजी है वो हृदय का अध्ययन करना कहलाता है। और हृदय की जो खोज है वो डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? नहीं, डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। और सर्वप्रथम जो प्रत्यारोपण था हृदय का वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। और इंडिया में जो डॉक्टर वेणुगोपाल राव थे, कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल राव थे। उन्होंने इंडिया में सर्वप्रथम जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट में हृदय द्वारा कितना रक्त पंप किया जाता है। आपको ये बताना है कि 1 मिनट में जो हार्ट है वो कितना रक्त पंप करता है। 3 से 3.5 लीटर, 5 से 5.4 लीटर, 4 से 4.5 लीटर, 6 से 6.5 लीटर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 1 मिनट में हृदय द्वारा कितना रक्त पंप किया जाता है। आपको ये बताना है कि 1 मिनट में जो हार्ट है उसके द्वारा कितना रक्त है वो पंप किया जाता है। क्या बताना है कि 1 मिनट में हृदय द्वारा कितना रक्त जो ब्लड है वो पंप किया जाता है। 1 मिनट में हृदय द्वारा रक्त है वो पंप किया जाता है। कितना? 4 से 4.5 लीटर। इसके अलावा हृदय का धड़कन द्वारा 70 ml रक्त पंप किया जाता है। एक हृदय धड़कन है उसके द्वारा एक जो हृदय धड़कन है उसके द्वारा 70 ml, कितना? 70 ml ब्लड है वो पंप किया जाता है। जो एक हृदय की धड़कन है उसके द्वारा कितना जो ब्लड पंप किया जाता है? 70 ml ब्लड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्डियक धमनी में उपस्थित ब्लॉकेज को पता लगाना क्या कहलाता है। आपको बताना है जो कार्डियक धमनी है उसमें जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज का पता लगाना क्या कहलाता है। कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एपोग्राफी या कार्डियोग्राम। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एपोग्राफी या कार्डियोग्राम। आपको करेक्ट आंसर देना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कार्डियम धमनी में उपस्थित ब्लॉकेज का पता लगाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा, क्या रहेगा? एंजियोग्राफी। आपका करेक्ट आंसर क्या है? एंजियोग्राफी। ठीक है। और कार्डियोग्राफी है
तो ईसीजी का मापन करता है वो उसके लिए काम में नहीं जाता। ईसीजी का मापन करते हैं उसकी जो मशीन है उसे एंजियोग्राम कार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है। और कार्डियोग्राफी है वो ईसीजी का जो धड़कन का मापन किया जाता है उसे कार्डियोग्राफी कहते हैं, और जो मशीन होती है उसे कार्डियोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति के रक्त सैंपल में एंटीजन बी व एंटीबॉडी ए पाई गई तो बताओ उसका रक्त समूह क्या है। यानी कोई व्यक्ति है, उसका सर्वप्रथम हमने क्या किया, ब्लड सैंपल लिया और उसके ब्लड सैंपल में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाई गई तो बताओ उसका रक्त समूह क्या है। आपको बताना है कि उसका जो रक्त समूह है वो क्या है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो देने की कोशिश कीजिए कि आपका जो एंटीजन बी और एंटीबॉडी है तो उसका रक्त समूह क्या होगा। तो आपके स्क्रीन पर जो करेक्ट आंसर है और एक ऑप्शन नंबर बी, रक्त समूह बी क्या है, रक्त समूह बी, ठीक है। इसके अलावा बी रक्त समूह है वह किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रक्त समूह बी है वो बी और ओ को बी और ओ से जो रक्त है वो ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी है वो बी और ओ से ब्लड वो ले सकता है, और बी और ए बी है, ब्लड ग्रुप बी और ए बी है उसे ब्लड दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है, आपको बताना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है उसमें कितना रक्त पाया जाता है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है। 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, 4 से 5 लीटर या 5 से 8 लीटर। आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना जो रक्त है वो पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर है 5 से 6 लीटर। कितना, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग है उसमें अपने जो शरीर का भार होता है उसके भार का 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। कितना, 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है। ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है। 5 से 6 दिन, 7 से 8 दिन, 4 से 5 दिन या 5 से 8 दिन। आपको ये बताना है कि ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है। पहले तो ये बात है कि ल्यूकोसाइट होता क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि ल्यूकोसाइट कहते किसी है वास्तव में तो आप इसका आंसर आपको अगर सही में आ रहा है तो उसका भी आप जो करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं ल्यूकोसाइट है वो WBC को क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोसाइट है वो एक अमीबियोइड प्रकृति की पाई जाती है, यानी कि इसकी संरचना है वो निश्चित नहीं होती है, और इसका निर्माण है वो किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इस जो ल्यूकोसाइट का निर्माण है वो किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य है, सुरक्षा प्रदान करना, हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपको क्या बताना है कि ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना है। क्या बताना है कि ल्यूकोसाइट है उसका जीवन काल कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 5 से 6 दिन। कितना, 5 से 6 दिन होता है ल्यूकोसाइट का जीवन काल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, हृदय धड़कन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है जो हार्ट बीट है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। हार्ट बीट का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हृदय धड़कन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। स्पीडोमीटर, सिस्टोमीटर, स्पिग्नोमीटर और पेसमेकर। आपको बताना है कि जो हृदय की धड़कन है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, पेसमेकर है। हृदय धड़कन नियंत्रण पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। पेसमेकर 2 टाइप की होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप की। एक तो होते हैं ऐसे नोड और दूसरा होता है एवी नोड। ऐसे नोड है वो मेन पेसमेकर होता है, उसे हृदय का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय का हृदय भी कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्डियम धमनी में ब्लॉकेज को हटाना कहलाता है। आपको बताना है कि कार्डियम धमनी है उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो उसे हटाना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एंजियोप्लास्टी, कार्डियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी या कार्डियोग्राम। आपको बताना है कि जो कार्डियम धमनी है उसमें ब्लॉकेज को हटाना क्या कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो है एंजियोप्लास्टी। क्या है? एंजियोप्लास्टी। ठीक है। और इसमें स्टेंट है किसके द्वारा? स्टेंट के द्वारा जो कार्डियम धमनी है, स्टेंट के द्वारा जो कार्डियम धमनी है उसमें ब्लॉकेज को, कार्डियम धमनी है उसमें ब्लॉकेज को हटाया जाता है। क्या है? ब्लॉकेज को हटाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हृदय के ऊपर पाया जाने वाला रक्षात्मक आवरण कहलाता है। हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर जो रक्षात्मक आवरण पाया जाता है, हार्ट होता है उसके ऊपर जो रक्षात्मक आवरण पाया जाता है, क्या पाया जाता है? रक्षात्मक आवरण जो पाया जाता है हार्ट के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है पेरिकार्डियम, ट्रेकिकार्डियम, ब्रेकिकार्डियम या पेराकार्डियम। आपको बताना है कि जो हृदय उसका रक्षात्मक या सुरक्षात्मक आवरण है वो क्या कहलाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा दोस्तों पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। ठीक है। और पेरिकार्डियम में जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। और ये बाहरी आघातों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हार्ट पर जो बाहरी जो अटैक होता है उससे सुरक्षा प्रदान क्या कौन कराता है? पेरिकार्डियम द्रव्य। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।